इजराइल पर 1000 मिसाइलों से हमला करने वाला था ईरान। हालांकि आपको बता दें, इजराइल के हमलों के चलते ईरान का प्लान फेल हो गया। ये एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिससे साफ है कि कैसे इजराइल पर 1000 मिसाइलों से हमले करने का ईरान का ये प्लान था, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। हालांकि बड़े दावे अभी भी किए जा रहे हैं कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी भी और तेज हो गई है और इजरायली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का यह बयान सामने आया है कि किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा अटैक। अगली बड़ी खबर है जहां ईरान का अगला हमला होगा और यह हमला होगा 2000 मिसाइलों से। आईआरजीसी ने हमले पर बड़ा दावा किया है। हमने कई इजरायली बेस को तबाह किया और नेवातिम पालामाजिम पर हमला हुआ है। रामत डेविड एयरबेस पर भी हमले को लेकर आईआरजीसी की तरफ से किया गया दावा। बड़ा सवाल कि क्या इजराइल पर अगला हमला 2000 मिसाइल से होगा, क्योंकि इजराइल पर हमलों के बीच आईआरजीसी का यह दावा क्या है, पहले यह जानिए। 2000 मिसाइलों से इजराइल पर अगला हमला होगा और अब तक 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला हुआ है। हालांकि ईरान ने इजराइल के कई बेस को तबाह किया है, उसमें इंपॉर्टेंट लोकेशंस, और इन्हीं लोकेशंस के आधार पर एक्सपर्ट्स के साथ भी एक सवाल करूंगी। मेरे सहयोगी मनीष झा भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है और इस बीच आपको बता दूं, लोकेशन से नेवातिम पालमाचिम पर ताबड़तोड़ हमले, रामत डेविड एयरबेस को निशाना बनाया गया है। ईरानी हमलों में इजराइल को भारी तबाही मची है और इस बीच एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड संजय भटनागर सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ है। संजय सर, पहला सवाल आप ही से करूंगी। ये लोकेशंस जिस आधार पर इस वक्त टारगेट की गई है, क्या ये पहले हमले के जरिए एक बड़ा संदेश दिया गया है? साथ ही कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू सर भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ है। फॉरेन मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी मेरे साथ है। अब आपसे उस सवाल का जवाब चाहूंगी, क्योंकि ये किस रणनीति के तहत अभी इन इंपॉर्टेंट लोकेशंस को टारगेट किया गया? संजय भटनागर सर। बिल्कुल सुरभि, जो इजराइल ने जिस तरह से प्लान किए हैं पूरे अटैक, ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन के तहत आते हैं जी, जिसमें उन्होंने सब तरीके के जो उनके पास वेक्टर्स थे उनको यूटिलाइज किया है। एयरक्राफ्ट को, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, उसके अलावा उन्होंने मोसाद के एजेंट्स को भी यूटिलाइज किया है, जो पिन पॉइंट स्ट्राइक, एक्यूरेट स्ट्राइक करके उनकी स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप को और जो टेक्निकल लीडरशिप है न्यूक्लियर रिलेटेड, उनको टारगेट किया है। उससे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों करा? सो दैट वो उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अटैक कर सके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? मिलिट्री लीडरशिप में, जो दूसरे जो टेक्निकल लीडरशिप। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। नॉर्थ इजराइल से इस वक्त अनिल हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जिस तरीके से इजराइल पर अनिल हमलों को अंजाम दिया गया है, करंट सिनेरियो, इस वक्त की स्थिति है क्या? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अनिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। आप बताएं इस वक्त का सिचुएशन, इस वक्त के हालात हैं क्या? जैसे कि आपको पता है कि रात, पिछली लास्ट नाइट में जो भी पूरी रात जो इजी नाइट नहीं थी, वो हमारे ऊपर ईरान की तरफ से खूब मिसाइलें दागी गई थी, और एक नहीं, दो नहीं, हर वार में और मोर देन 50 मिसाइलें दागी गई थी। और हालांकि हमको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी हमको वार्न कर दिया, एडवाइस जारी कर दी कि प्लीज बी नियर द साल्टर के पास रहना है, आपको दूर कहीं नहीं जाना है। हमको यहाँ पे करीबन 2-3 दिन तक के लिए यहाँ पे सब कुछ क्लोज है और हैव टू बी, हमको सेफ एरिया में रहने की एडवाइस जारी करी गई है। और जो रात को माहौल था, रात का माहौल बहुत खतरनाक था, बहुत डरावना माहौल था। मेरे को आज इजराइल में करीबन 12-13 साल हो चुके हैं। मैंने लेबनान की वॉर भी देखी हुई अभी कुछ महीनों पहले, और जो ईरान की जो मिसाइल उन्होंने भेजी थी वो थोड़ी बहुत ज़्यादा डरावनी थी। पर हम यहाँ पे सब ठीक ठाक हैं। और मैं नॉर्थ इजराइल में रहता हूँ, तो नॉर्थ इजराइल में हमारे को भी वार्निंग करा था, हमारे को भी सायरन्स की रात को आवाज़ आई थी। तो ऑलमोस्ट 5 टाइम, यस 5 बार हमको साल्टर की तरफ जाने के लिए बोला गया था। आप कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति की 5 बार आपको शेल्टर में शरण लेनी पड़ी, लेकिन अभी तक जो हमले हुए हैं उसमें बड़े दावे किए जा रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस है जिन्हें तबाह कर दिया गया पूरी तरह? क्योंकि वहां की न्यूज में भी आपको यह पता लग पा रहा होगा कि कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जिन्हें ईरान ने हिट किया है। मैं आपको लोकेशन तो बता नहीं सकता हूँ इस चीज के बारे में, क्योंकि ये सेफ्टी का भी हमारे यहाँ पर है, तो लोकेशन आई रियली
मैं आपको ये शेयर नहीं कर पाऊंगा लोकेशन की। Understood. बाकी ये हाँ, हमारे यहाँ पे जो लोकेशन है आपको पूरे इसराइल में वार्निंग करा गया था, सारे इसराइल में नॉर्थ से साउथ तक, प्लीज बी इन द सेफ एरिया। हाँ, कुछ डैमेज हुए हैं, पर इतने नहीं, पर कुछ डैमेज हुए हैं यहाँ पे। हालांकि क्या स्पेक्यूलेट किया जा रहा है इस सिचुएशन में कि ये किस एक्सटेंट तक और बढ़ सकता है? देखो, ये कल रात को शायद इसराइल टाइम पे 3 बजे का टाइम था, जब यहाँ पे जो ईरान में सब कुछ हुआ था, तो उसके बाद हमको सबको वार्निंग कर दिया क्या आप ध्यान रखना अपने आप का, क्योंकि ये युद्ध आगे बढ़ जाएगा और सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। और आगे के लिए हमारे यहाँ पे स्कूलें सभी बंद कर चुके हैं, एयरपोर्ट हमारे ऑलरेडी बंद है यहाँ पर, ना आने के लिए ना जाने के लिए। तो हमको इतना, देखो आगे युद्ध बढ़ने की है चीज, पर ये इजी नहीं है, आगे थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा और ये खतरनाक भी हो सकता है।